guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन क्यों आप तक नहीं आ पा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो कि उनको रोक रही है आप तक पहुंचने में। तो बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर आज रीडिंग करते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाए कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपके पर्सन को रोक रही है आप तक आने में। ओके, सो बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा, अंत तक इस रीडिंग को देख के जाइएगा। स्किप करने पे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरी रीडिंग को देख के जाइएगा। एंड रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं डेफिनेटली इसमें आपका आंसर होगा। सो देख लेते हैं क्या है जो आपके पर्सन को रोक रहा है आप तक पहुंचने में। क्या ऐसा है जो कि आपके पर्सन को रोक रहा है आप तक पहुंचने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो वैसे भी देख सकते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आप तक नहीं आ पा रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोड्स। एक बात तो पक्का तय है कि ये पर्सन आप तक आना तो चाहते हैं, बहुत ही डेस्परेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ही प्यार दिख रहा है। अगर आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई भी आपकी सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस रिश्ते को वापस से शुरू करने के लिए, हो सकता है आपके जो प्यारे लम्हे पास्ट में रहे हैं, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत परेशान करती हैं। वो जो लम्हे हैं, वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, जो सरप्राइजेस आपने इस पर्सन को दिए हैं, जो फीलिंग इनको उस समय पर आई थी जब आप दोनों का सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था और एकदम से जो आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ है और आप लोग अलग हुए हैं। बेसिकली रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट के लिए ही कर रही हूँ। सो तभी मैंने कहा अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप देख सकते हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हैं तो। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये चीज़ देख पाती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं। ये जो लवर्स का भी कार्ड है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ सोड्स है। इस पर्सन को आपके बगैर और कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई मजबूरी हो सकती है, कोई इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से आपके पर्सन कहीं और चले गए हैं। कुछ बहुत ही बड़ा इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लॉक जिसको ये हटा नहीं पाए और इन्होंने शायद दूसरा रास्ता चुन लिया। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके अंदर आज भी इन्वॉल्व हैं। आपकी हर एक चीज़ ये अभी तक नहीं भूले हैं, जिससे इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अंदर ही हो और इनके अंदर से वो निकल नहीं सकते। आप इनकी सोल के अंदर जब हमारी कोई चीज़ चली जाती है वो बहुत आसानी से निकल नहीं पाती है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी सोल के अंदर जा चुके हो एंड इनकी सोल ही बन गए हो, इसलिए आप कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हो। तो इनको पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल आप दोनों ने मिलना ही है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हुए हैं, हो सकता है फैमिलीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है कि फैमिलीज या कोई इस तरीके का ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, जिसके वजह से ये पर्सन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि फैमिलीज इन्वॉल्व है या फिर इस तरीके की कोई फाइट हुई है जहाँ पे कि आप लोगों के कोई ऐसा ग्रुप इन्वॉल्व हो गया, ऐसा कोई फैमिली आप दोनों की इन्वॉल्व हो गई कि जिसकी वजह से ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब किस हिसाब से ये आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे। और अगर कोई बात पता चल गई तो फैमिली तक बात पहुंची अगर ये, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। ये पर्सन चाहे, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन ने जिस तरीके से आपको छोड़ा था, जिस गुरूर से आपको छोड़ा था, ये रिश्ते को तोड़ा था, अब वो कैसे उस सिचुएशन को फेस करें वो डर भी इस पर्सन के अंदर है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनकी शादी हो गई हो, ये आगे बढ़ चुके हों, तो वापस आने में जैसे इनको कोई डर हो सकता है कि फिर से वो ब्लॉक क्रिएट ना हो जाए, फिर से वो इशू क्रिएट ना हो जाए, जिसकी वजह से इनको फिर से ये उसी बर्डन, उसी प्रॉब्लम में
अटक जाएं। सो एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इन्होंने काफ़ी सारी झूठ भी आपको बोले हो सकते हैं। एज आई कैन क्लियरली सी कि पहले इन्होंने आपको इस तरीके से दिखाया कि ये आपके लिए ही सोचते हैं, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से गया। बट आप एक अलग ही तरीके के इल्यूजन में थे। आपको ऐसा लग रहा था आप शायद गलत कर रहे हो या आपकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बट इस पर्सन ने एकदम से जिस हिसाब से अपना चेहरा बदला, सारी चीज़ें झूठ बोल के ये गए और ब्लेम आपके ऊपर फेंका, तो वो सारी चीज़ों को फिर से ठीक करना और फिर से समेटना शायद हो सकता है इनके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही है। इनकी ईगो पर भी काफ़ी बातें आ रही हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ को कैसे, क्या उन सारी बातों का क्या जवाब देंगे, किस तरीके से आपसे आंखें मिलाएंगे, तो वो डर भी है। बट बहुत रिग्रेट में मुझे पर्सन दिख रहे हैं, सिर्फ शर्मिंदा है, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा है। इस वजह से पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। और फैमिली या फिर कोई मैरिज रिलेटेड इशू भी हो सकता है जो कि इस पर्सन को रोक रहा है आप तक आने में। बट डेफिनेटली ये पर्सन की यस ईगो भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट इस पर्सन की जो एनर्जीज अभी भी आप में स्टक हैं, आपकी बातें आपकी यादों से अभी भी बाहर निकल कर नहीं आ पाए हैं। आज भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी बहाने से आपको वापस अप्रोच करें, आपके पास जाएं। दैट कप ऑफ लव ही वांट्स टू और शी वांट्स टू ऑफर इट टू यू। बट आई फील इनको कहीं ना कहीं से ये रुक जाते हैं बस कि फैमिली का सोचकर और वो पुरानी बातें सोच कर कि अब फिर से क्या ही ठीक होगा, क्या पता वो मूव ऑन तो नहीं हो गई है, क्या पता वो किसी और के साथ तो नहीं है, अब मैं क्यों उसकी लाइफ में फिर से जाकर वो चीज़ों को डिस्टर्ब करूं, और मैं भी तो कहीं पर स्टक हूं, तो कैसे चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो इनको समझ नहीं आ पाता है। तो काफ़ी जो डिस्टर्बेंस रही है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये जो है क्लियरली ये बताती है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ा और बहुत कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो कि इनको लगता है कि समेटना मुश्किल है। सो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी देखो कितनी फास्ट एनर्जी है। ये पर्सन का मन हो तो बस चुटकियों में आपके पास पहुँच जाए और सब कुछ ठीक कर लें, फिर से उस जर्नी को शुरू कर लें जहाँ पर वो रुकी थी, वहाँ से फिर से शुरू कर ले। तो आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी भी मुझे लग रही है, फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। इनको ऐसा लगता है आप इनका वर्ल्ड हो और आप दोनों के गोल्स भी हो सकते हैं, साथ में बहुत सारे सपने आपने सजाए हुए हो सकते हैं कि हाँ जाएंगे, ये करेंगे, वर्ल्ड घूमेंगे, ये सब बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े सपने। बट वो अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं हुए हैं। बट ये पर्सन आपको स्टॉक करें। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, डिफरेंट सिटीज़ से या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं आपके, राइट। बट ये पर्सन कुछ भी कर लें आपसे, ये अलग नहीं हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे मिले हो, ऐसा भी हो सकता है आप इंटरनेट पे मिले हो, ऐसा हो सकता है डिफरेंट कंट्री से हो। सो बट कहीं से भी ये पर्सन हो, ये आप इनके दिल में हो, ये आपके दिल में है, एंड ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस भी पिक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस आ क्या रही है, इस सिचुएशन में आपको करने की क्या ज़रूरत दिख रही है। ठीक है, सो क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। थैंक यू। हीलिंग, ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है हीलिंग का कार्ड। सो हीलिंग आपको हेल्प कर सकती है, आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करवा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ही रिलेशनशिप हील होगा, शायद इस रिश्ते के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, ट्रॉमाज इस तरीके से हैं, पास्ट वोन्ड्स हो सकते हैं इस पर्सन के जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, या आपके हो सकते हैं। चाहे आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ये भी बढ़ गए हैं, बट फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा स्टक कर रहा है आपको कि आप उस एनर्जी से बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर हीलिंग मुझे लगता है ज़रूरी रहेगी आपके लिए, जो कि इस रिश्ते को बेटर कर सकती है। आप हीलिंग के लिए मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। सो अगर अभी तक अंत नहीं हुआ है, आपका खुशियों भरा अंत नहीं हुआ, तो ये अंत नहीं है, क्योंकि आपकी हैप्पी एंडिंग ही लिखी हुई है। सो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में जो अंत होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। नंबर 6, 15, 20, 4th ऑफ एनी मंथ मुझे लकी दिख रहा है। नंबर 9, 27th एंड 18th, नंबर 3, 12th, 21st एंड 30th। यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, सिग्निफिकेंट दिख रहा है। 66 एंड 93 इज ऑल्सो लकी। ओके, एक और कार्ड ले लूँगी मैं। फॉरगिवनेस,
ये पर्सन मुझे लगता है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बस यही उम्मीद करते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी कुछ अगर गलती है तो आप भी इनसे माफ़ी मांग लें, आप भी इन्हें माफ़ कर दें और ये भी आपको माफ़ कर दें। इस रिलेशनशिप में खूब सारी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आप फॉरगिव कर देते हैं इस पर्सन को या ये आपको, तो मुझे लगता है आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी और फिर से आप बहुत ईजिली चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, जितना हो सके आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑलरेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वही चीज़ आपको इस पर्सन से मिलवा सकती है। नहीं तो आप अगर थोड़ा स्पिरिचुअल हो, आप प्रेयर्स करें, आप अच्छा माइंड सेट रखें, हाई वाइब्रेशन में रखें, तो बहुत जल्दी इस पर्सन से आप मिल पाएंगे। आपके लिए मैं लास्ट गाइडेंस कार्ड पिक कर लूँगी। आपके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। लेपर्ड स्किन जास्पर आपके लिए यहाँ पर मुझे लकी दिख रहा है। ठीक है, ये क्रिस्टल आपके लिए मुझे लकी दिख रहा है। एंड एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको ये बता रही हैं कि हो सकता है कि आपके आसपास के लोग फटाफट से जैसे बदल रहे हैं। एंड आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने पर भी बदल नहीं पाते हैं। आप देखते हैं कि यार ये तो कैसे इतना बदल गया है या कैसे इतनी बदल गई है, फटाफट से ये चेंज हो गई है। एंड या फटाफट से ये चेंज हो गया है। मैं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं, इतना ज़्यादा अपनी अपने अपने मतलब के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। आप अभी भी उधर ही स्टक हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर इश्यूज आते हैं या अडेप्टेबिलिटी को लेकर इश्यूज आते हैं है ना, फटाफट से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा उस केज से, उस एक जो शेल में आपने अपने आप को डाल दिया, उससे बाहर निकले। एंड इस क्रिस्टल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एफर्मेशन करनी है वो आप ये एफर्म कर सकते हैं, आई बेंड एंड फ्लेक्स विद द फ्लो ऑफ लाइफ अराउंड मी। ओके, या फिर आप बहुत ईजी सा ये एफर्म कर सकते हैं, आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। ये आपके लिए मुझे गाइडेंस दिख रही है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। कितनी रेजोनेट हुई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।